इन्होंने 1190 में विवेक सिंधु नामक पहला काव्य ग्रंथ लिखा। नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं बाह्य आडंबरों एवं कर्मकांडों का खंडन किया। साथ ही प्रभुनाम स्मरण पर विशेष बल दिया। परवर्ती संतों पर दूसरा प्रभाव पड़ा। सगुण पदों की भाषा ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण बानी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा छिपा दर्जी जाति से संबंधित थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर लेकर आए। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर खेचरनाथ थे, जो कि नाथपंथी कनफटे थे। महाराष्ट्र के दो प्रमुख संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय। इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक थे, परंतु इसके प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। वारकरी का अर्थ है वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है, परंतु इष्टदेव विट्ठल भगवान है, जो श्री कृष्ण के प्रतीक है। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है। महानुभाव संप्रदाय। इसका प्रवर्तन 1267 ई में चक्रधर स्वामी ने किया था। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं तथा शराब आदि से सख्त परहेज करते हैं। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रैदास। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। आचार्य शुक्ल ने साधो संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ई में उद्यदास के शिष्य वीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उद्यदास रैदास के शिष्य थे। साधो संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्जापुर भी है। आता रैदास का अलग प्रभाव पछा की ओर भी है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। अनंतदास की परिचय व प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। कबीर। जन्म 1398 ही काशी में तथा मृत्यु 1518 ई मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता निरुनीमा और पुत्र पुत्री कमालकमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ई में नाम से किया था, जिसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रचना अर्थ शाब्दिक छंद भाषा। साखी साक्षी दोहा, कुछ सोरठा व चौपाई, सदुक्कड़ी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सबद शब्द गेय पद ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट। रमैनी रामायण चौपाई दोहा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट। वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरव्या टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सर्वप्रथम 1892 ई में प्रकाशित हुई। उसके बाद बंबई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली। आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521, 1464 ई व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561, 1504 ई माना है। बीजक में साखी, सबद व रमैनी संकलित है। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरुग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को
पचमेल खिचड़ी कहा है। आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। कबीर की जन्मतिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है। सम्मत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर के काव्य में व्रजभाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत। दार्शनिक आधार गृहीत सिद्धांत: वेदांत, अद्वैत, ज्ञानवाद, सूफी प्रेमवाद, भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव अहिंसा व प्रपत्तिवाद, सिद्धनाथ जातपात, धर्मभेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंतसाधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, हठयोग, इस्लाम, एकेश्वरवाद। कबीर ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं। स्रोत प्रतीक: जीवन जगत से बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला मौलवी आदि। हस्तकला उद्योग से तानाबाना, सूत, चरखा आदि। प्रकृति से चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। नाथपंथी योगियों से हठयोग के सभी प्रतीक। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खर समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है, इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे ये हिंदी में महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। बच्चन सिंह। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ई की लिखी है। रामचंद्र शुक्ल। धर्मदास। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। इनकी रचना है सुखनिधान। गुरु नानक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालूराम था। इनके भक्तिभाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज व खड़ी में रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रजभाषा को शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आदिग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें सबद व सलोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुनदेव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे व हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल। जंगोपाल के जन्मलीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है। आता निस्संदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्मा संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में वातु पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। दादू ने भराने की पहाड़ी, नराना के निकट, राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादूब्धियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोधियां अभी तक रखी हैं। दादूपंथी तिलककंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब व सुंदरदास सर्वप्रमुख है।
दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मस्कीनदास हुए। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दाऊ ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके दो शिष्यों संतदास व जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधू नामक शीर्षक से संपादन किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा व्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। मलूकदास। मलूकदास का जन्म 1574 को कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व में प्रयागराज में हुआ था। मलूकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्राविड़ विट्ठल को। हालांकि मलूकदास ने सुखसागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरुरूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूकदास कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया। सुंदरदास। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे।